कि परमेश्वर ने एबनेसर भाई के अंदर एक ऐसा प्रेरणा दिया कि जवानों को परमेश्वर के वचन इस तरीके से दे ताकि उनके अंदरूनी मनुष्य में जो ताकत होना चाहिए वो इन वचनों के द्वारा मिले। लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जीवन है हमारा विषय। और इस विषय को जब हम सीखते हैं, मैंने चाहा कि आपको एक अंदाजा यीशु मसीह के शुरुआत के बारे में मिलना चाहिए। और इसलिए हमने ये देखा कि यीशु मसीह के वंशावली, हमने यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा, और यीशु मसीह के 6 महीने पहले जो यूहन्ना का जन्म हुआ उसके बारे में भी हमने देखा। ये उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रभु इन सारे लोगों के जीवन में काम कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा कि पिछली बार जो भाग हमने पढ़ने के लिए उठाया था, हमने ये उठाया कि यीशु मसीह अपने ढील ढोल में, मतलब ही ग्रू इन स्टेचर कर जो भाग हमने पढ़ा था, उस भाग को हम दोबारा पढ़कर आज के ये भाग को हम शुरू करेंगे। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 51, 52 को हम पढ़ेंगे। 52, लूका 2 का 52। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि उनके मेंटल ग्रोथ को दिखाता है, ढील डोल उनके शारीरिक बढ़ोतरी को दिखाता है। परमेश्वर का अनुग्रह में उनके आत्मिक बढ़ोतरी को दिखाता है, और मनुष्य के अनुग्रह में मतलब समाज में उनके परिपक्वता को दिखाता है। तो मैंने क्या बताया? द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जीवन के चारों क्षेत्र, मन, उनके शरीर, उनके आत्मिक और उनके सामाजिक, उस एक वचन में ये सारे बातें आते हैं। इसलिए लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट जब सिखाने के लिए मुझे बताया, ये वचन सबसे उचित मुझे लगा। प्रभु आपको सहायता करे। यीशु मसीह को हम क्यों देख रहा है? इसलिए नहीं कि हमारा विषय यह है। यीशु मसीह को हम इसलिए देख रहा है क्योंकि यीशु मसीह को देखते 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 पुराने नियम के सारे विश्वासी जिए। देखना मतलब 2 तरीके से वो देख रहा था। एक, आत्मा में वो उनको देख ही रहा था, लेकिन उनके आगमन को देख रहा था, उनके आगमन के इंतजार में था। आदम और हवा को कहा स्त्री का पुत्र जनेगी, और वो स्त्री की पुत्र यीशु मसीह है। मतलब आदम और हवा से लेकर यीशु मसीह के इंतजार में है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तभी भी लोग इंतजार में था कि वो प्रकट हो जाए। जब वो प्रकट हुआ तब लोग इंतजार में थे कि ये बता करे कि ये मसीह है। जब ये पता चला कि वो मसीह है तब इंतजार था वो राजा बनने का। लेकिन यीशु मसीह का योजना और ही कुछ था। वो राजाओं का राजा जरूर था, लेकिन उनके राज्य केवल संसारिक नहीं था, और इसलिए वो क्रूस पर मरा और हर एक मनुष्य के हृदय का राजा बनना चाहा, और वो बन रहा है, और हमारा तो है ही। और यीशु मसीह के आगमन का अभी हम फिर इंतजार में हैं। आदम से लेकर इंतजार में हैं, और अभी भी इंतजार में हैं। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। कलीसिया उनके इंतजार में है। और मैं आपको बताऊं, इस्राएल जो राज्य है, यीशु मसीह को आज हम जैसा विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते, फिर भी पूरे इतिहास, अगर आप एक एक इंच को नापे या ढूंढे, हर जगह पर, हर समय पर यीशु मसीह का इंतजार था। और ऊपर से मैं आपको यह बताऊं, यह प्रपंच भी प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा
हम बदल जाएंगे। हम जब बदल जाएगा, ये नाशमान शरीर से हम बदलेंगे, और ये पृथ्वी भी, रोमी के पत्र में ये बात लिखा है, ये पृथ्वी भी करार रहा है ताकि इस नाशमान स्वभाव से बचकर वो हमारे महिमा के साथ जुड़ सके। आज हम जब खेती करता है, हमें 100 गुना फल ये पृथ्वी नहीं दे पाते, क्योंकि पाप का हल, पाप का समस्या का हल नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु के बच्चे राज करेंगे, तब पूरे दुनिया अपने 100% फल देना शुरू करेंगे। आप में से कितने लोगों को मालूम है पता नहीं, मैं तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में यह बात बता रहा हूं। जैसे ही इस्राएल पाप करता है, इस्राएल देश में फसल कम होता है। जैसे ही इस्राएल प्रभु से करीब होता है, इस्राएल देश में फसल अच्छा होता है। जैसे ही इस्राएल गुलाम बनकर कहीं भी जाता हो, कई बार इस्राएल को गुलाम बनाकर लेके गए थे, और उस समय फिर वो देश फसल देना बंद कर देता है। और मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद, जब इस्राएल पूरे दुनिया में तितर पितर हो गया, और एडी 132 के बाद, 136 के बाद, जब इस्राएल को, यहूदियों को इस्राएल में घुसना पूरे तरीके से मना कर दिया, आपको पता है पूरा इस्राएल रेगिस्तान बन गया, क्योंकि इस्राएल अपने जनता के क्या बोलते हैं, इंतजार में है। और कोई भी जनता उधर जिए, इस्राएल अपना पूरा ताकत नहीं, इसका इस्राएल का जो मिट्टी है वो अपना पूरा ताकत निकालता नहीं है। लेकिन अभी 1948 में हम जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं, इस्राएल वापस आए, और जब वापस आए तो हम देखते हैं फिर इस्राएल का मिट्टी वो प्रतिफल या वो फल निकालने लगे। मेरा कहने के मतलब, जैसे इस्राएल आज फल निकालता है और पूरा दुनिया को खिलाता है, छोटा सा देश, केरला से भी छोटा, ये छोटा सा देश सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा डॉक्टरेट, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं फाइंडिंग्स, सबसे ज्यादा पेटेंट, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा फसल, फूल हो, दूध हो, फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज आप लो, सबसे ज्यादा इन लोग उपज लाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे इस्राएल का मिट्टी पूरा उपज लाते हैं, वैसे ही पूरा दुनिया अपना उपज लाएंगे जब प्रभु के बच्चे राज करना शुरू करेंगे। प्रभु आपको सहायता करे, कुछ अंदाजा इन बातों को बताने के लिए, क्यों, कारण क्या है, आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह के हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा यह है, और यही होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा प्रतिफल है, यीशु मसीह हमारा मुकुट है, यीशु मसीह हमारा आनंद है, यीशु मसीह हमारा रोटी है, हमारा जीवन है, हमारा रास्ता है। हमने यीशु मसीह को सच्चाई समझ लिया है। यीशु मसीह हमारा जीवन है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारे लिए अनंत काल है, वो हमारे लिए पिता के पास पहुंचने का मध्यस्थ है, वो हमारा आनंद है, उसी का हम आराधना करते हैं, उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उसके इंतजार में हम हैं। उसके जैसे हम बनेंगे, उसके महिमा के बढ़कर एक महिमा है ही नहीं। जो यीशु मसीह को देखा वो पिता को देखा। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ है, और उसी में सब कुछ समा जाएगा, और उसके सामने सारे घुटने टेकेंगे और हर मुंह ये अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। इसलिए हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। तो आज यीशु मसीह के बढ़ोतरी के संबंध में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हिज परफेक्ट एंट्री इन ग्रोथ, मतलब उसके इनटू हिज अडल्टहुड, उसके परिपक्व होने का। पूरा पुरुष 30वां उम्र में वो बपतिस्मा के लिए गया, तो उस समय तक उसका जो बढ़ोतरी है वो परफेक्ट था। और इसलिए जब वो बपतिस्मा लिया, पिता ने स्वर्ग से ऐसा कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूं। मतलब वो 30 साल यीशु मसीह के जीवन के बारे में परमेश्वर का राय, पिता के प्रोग्रेस कार्ड, पिता के रिपोर्ट यह है, जीसस क्राइस्ट इज एंड वाज परफेक्ट। ये रिपोर्ट
ये परमेश्वर पिता अपने पुत्र के बारे में देता है। तो यीशु मसीह के वो जो भाग है, परफेक्ट एंट्री इनटू हिज अडल्टहुड। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का लक्ष्य क्या है पता है आपको? कई लक्ष्य है, उसमें से एक लक्ष्य को आपके सामने आज मैं रखना चाहूंगा। उठाइए मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय, उसके 31वां वचन पढ़िए। 31, जॉन चैप्टर 1 वर्स 31। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया हूं कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। देखो, दो लोगों का लक्ष्य, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का लक्ष्य क्या था? मैं बपतिस्मा देते आ रहा हूं, देते आ रहा हूं। क्यों? ताकि हजारों पापी लोग मन फिराकर बपतिस्मा लेते रहेगा, उसमें 20 के बीच में कौन आएगा? उसके बीच में कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह जब आएगा, यीशु मसीह इस्राएल के लिए प्रकट हो जाएगा। यह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का लक्ष्य। और यीशु मसीह का भी लक्ष्य यही है कि वो जब बपतिस्मा लेने के लिए आएगा, स्वर्ग खुल जाएंगे, पिता के ऐलान होगा, पवित्र आत्मा के ऊपर आ जाएगा और यूहन्ना चिल्लाकर कहेंगे, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो द इंट्रोडक्शन टू द मसाया, मतलब मसीहा या यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन उधर होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया इस बपतिस्मा का लक्ष्य, वो एक परफेक्ट एंट्री था, परफेक्ट एंट्री था। मुझे दुख है, ये परफेक्ट एंट्री के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इतना गहरा है कि हमें इसके लिए अलग समय उठाना पड़ेगा। मेरा मन में पूरा है, मुझे नोट का भी जरूरत नहीं है। मेरा मन में पूरे के पूरे भरा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का एंट्री कितना परफेक्ट था। लेकिन फिर भी आपको उसका एक निचोड़ देने के लिए जरूर चाहूंगा। और मैं सारे लोगों का क्या बोलते हैं ध्यान मेरे इस वचन की तरफ बहुत ही आदर और नम्रता के साथ मांगना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, द परफेक्ट एंट्री इनटू द नेशन ऑफ इस्राएल। यीशु मसीह के इस्राएल राष्ट्र में, इस्राएल जात के सामने अपना एंट्री, ये हम देखने जा रहा है बहुत ही छोटे शब्दों में, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत बहुत गहरा है, बहुत बहुत गहरा है। आखिर ये किसका एंट्री है? ये इस जगत का बनाने वाला का एंट्री है। इन द बिगिनिंग वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। ये वचन परमेश्वर था, ये वचन आदि में था, ये वचन परमेश्वर था, ये परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी होकर ज्योति बनकर दुनिया में आ रहा था। और यूहन्ना ज्योति का गवाही दे रहे थे। मैं आपको एक चीज पूछूं, ज्योति का गवाही की जरूरत है क्या? सोचो आप सभी एक थिएटर में हैं, बहुत बड़ा एक थिएटर है, कम से कम सोचो 500 से 1000 लोग बैठ सकते हैं। थिएटर में करंट चला गया। क्या चला गया? करंट चला गया। थैंक यू। तब एक आदमी अपना मैच स्टिक जलाया। किसी को बताना पड़ेगा लाइट आया करके, पूरा अंधकार है। एक मैच स्टिक पूरे थिएटर में कहीं भी जलाएगा, बताने का जरूरत नहीं है कि एक आदमी ने मैच स्टिक लगाया। ज्योति ऐसा होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना ज्योति के लिए गवाही के लिए आया। जरा देखिए, उस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:7, जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। ज्योति के गवाही। आज से 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। मैं
फीबा कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए गया। मुझे वचन सुनाने के लिए उधर बुलाया गया। अमेरिका में चिकागो बोलकर जगह पर यह कॉन्फ्रेंस हो रहा था। मेरे साथ जो सेवक था वो सेवक अंधा था। क्या था? अंधा था। एक दो लोगों का ही मुंह हिल रहा है, ठीक है। अंधा था। तो उस भाई के साथ में अपना रूम शेयर कर रहे थे एक बहुत बड़ा एक होटल में, और फोइबा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो एक दिन मीटिंग के बाद में आए तो ये भाई साहब एकदम अंधकार में अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। रात कुछ 10-11 बजे हुआ होगा। तो मैं अंदर आते ही बोला, अरे आप इतना रात में बैग के अंदर ढूंढ रहे हो, आप लाइट क्यों नहीं ऑन करते? उसने अपने मुंह हिलाया भी नहीं, ना वो आप मेरे तरफ देखा। वो बैग के अंदर ही देखकर ढूंढ रहा था और बोला, लाइट आए या जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्या हो गया? तब मुझे याद आया, अरे ये तो अंधा है। ये लाइट डालने से कोई फायदा नहीं रहेगा। हाँ मेरे भाई बहनों, यूहन्ना इसलिए गवाही देना पड़ा क्योंकि मनुष्य आत्मिक तौर से अंधा था। अरे ज्योति आ गया, ज्योति आ गया, हे अंधो ज्योति आ गया, बताना पड़ा। आपको जरा सा आइडिया मिला होगा। यीशु मसीह मेरा बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुनिया में आया, किसी को पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? पिछली बार शायद मैंने बताया था, परमेश्वर को केवल हम आत्मा में पहचान सकते हैं, आत्मा में देख सकते हैं, आत्मा में निहार सकते हैं, आत्मा में आराधना कर सकते हैं, आत्मा में सेवा कर सकते हैं, आत्मा में ही उसके वचन पढ़ सकते हैं, आत्मा में ही उद्धार पा सकते हैं, और आत्मा के द्वारा ही पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में ख्याल कर सकता है। आत्मा के बिना परमेश्वर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। हाबेल विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, काइन शरीर के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश की और वो हार गया। विश्वास केवल आत्मा का है और आत्मा के आंख ही परमेश्वर को देख सकता है। और इसलिए शिमोन ने देखा, अन्य ने देखा, पिछली बार मैंने आपको बताया। लेकिन यीशु मसीह चमत्कार के ऊपर चमत्कार दिखा रहा है, किसी को यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ये तो नासरी है, ये तो बड़ई के पुत्र है, और ये सब सच है। यीशु को देख रहा है, लेकिन यीशु परमेश्वर है, यीशु मसीह है कर उन्हें दिख नहीं रहा था। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी मनुष्य, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। पतरस ने कहा, तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र है। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे कैसा पहचाना पता है? मेरे पिता ने तुम्हें बताया, शरीर, मांस और लहू ये नहीं बताया तुमको। जीसस क्राइस्ट इज द बिगेस्ट रिडल इन द वर्ल्ड। यीशु मसीह इस दुनिया के रिडल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं भूल गया, कोई मुझे मदद कीजिए। कोई है हिंदी पंडित? रिडल को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिडल का हिंदी ही एक बड़ा रिडल हो गया लगता है। रिडल मतलब क्या है? पहेली। पहेली, यस, थैंक यू ब्रदर। कौन है? एबेनेजर ब्रदर ने बताया। गुड, प्रभु का नाम का महिमा हो। जीसस क्राइस्ट इज द मोस्ट मिस्टीरियस पर्सन इन द यूनिवर्स। यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी में यह प्रश्न उठाया। कहां? कैसरिया फिलिपी में यह प्रश्न उठाया, व्हाट डू यू से अबाउट द सन ऑफ मैन? तुम मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हो? द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, व्हाट डू यू से अबाउट द सन ऑफ मैन? पतरस ने कहा, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र है। वो है उसके आंसर। और जो ये आंसर वाकई में समझ लिया, उसका उद्धार हो गया।
मतलब दुनिया का ये एक क्वेश्चन है ना, कैसरिया फिलिप्पी में यीशु मसीह ने यह प्रश्न पूछा, व्हाट डू यू से अबाउट द सन ऑफ मैन, परमेश्वर के, मनुष्य के पुत्र के बारे में तुम क्या कहते हो? अगर आपको यह सचमुच में समझ में आ गया कि मनुष्य के पुत्र परमेश्वर का पुत्र है, तो आपका उद्धार हो गया। हाँ, कॉपी मारकर बोलने से नहीं होता है, सचमुच में समझ में आ गया तो है। तो ये बात हम देखते हैं, पूरे सुसमाचार को ढूंढो, पूरे सुसमाचार में ढूंढ लो, किसी को भी यीशु परमेश्वर है, यीशु मसीह है, यीशु स्वर्ग से है कर कर केवल उन लोगों को समझ में आया जो आत्मा के प्रकाशन मिला। लेकिन एक और झुंड को समझ में आया जिसको आत्मा का प्रकाशन नहीं था। एक बहुत बड़ा झुंड को समझ में आया जिसको पवित्र आत्मा का मदद नहीं मिला, और उन्होंने कहा तुम कौन है, हमें पता है। अरे ये कैसे पता चल गया इनको, ये कौन है? कौन है? दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य के अंदर था, उनको सभी को समझ में आ गया कि यीशु कौन है। We know who you are, the son of the most high। कैसा समझ में आया? अरे साफ है, अशुद्ध आत्मा आत्मा होता है, वो मनुष्य के अंदर घुसते जरूर है, लेकिन उसको दिखता है, आंख दिखता है इनको। वो बाहरी मनुष्य को नहीं देखता, वो अंदरूनी मनुष्य को देखता है। इसलिए पौलुस जब कहता है यीशु मसीह के नाम से हट जा, भाग जा, तो वो भाग जाता है। उसको देखकर कुछ और लोग बोला, जिस नाम पर यीशु पौलुस प्रचार करते हैं और तुम लोगों को भगाता है, उस यीशु के नाम पर हम भी बोलता है। तो दुष्टात्मा बताया, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को भी हम जानते हैं, लेकिन तुम कौन है भाई? ये है आत्मा के आंख, दिमाग के आंख नहीं है। इसलिए अगर आप में से कोई सोचते हैं बाइबल कॉलेज में जाकर मैं बाइबल सीखूंगा, आप सीख जरूर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सुंदरता जो आत्मा में हम पा सकते हैं, वो कोई भी बाइबल स्कूल नहीं दे पाएंगे। मैं बाइबल स्कूल का विरोध में नहीं हूं, लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि मैं बाइबल स्कूल के अनुकूल हूं, क्योंकि आपको सीखना है तो प्रभु से ही सीखना है, सीखना है तो विश्वास में ही सीखना है, सीखना है तो आत्मा में ही सीखना है। और मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने बाइबल स्कूल में ना गया या बाइबल कॉलेज में गया। यह सच है कि कई बाइबल स्कूलों में सिखाने के लिए मुझे मौका मिलता है, लेकिन शायद ही वो स्कूल बच्चों को मालूम है या कॉलेज के बच्चों को मालूम है कि ये जो बंदा हमको सिखा रहा है ना, ये कॉलेज के क्या बोलते हैं वरांदे में भी नहीं आया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन परमेश्वर को ही सिखाना है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। ऐसा होता है ना, कभी कभी अच्छा टीचर इंग्लिश सिखाता है, अच्छा टीचर मैथ्स नहीं सिखाता, तो मैथ्स हमारा वीक हो जाता है, इंग्लिश हमारा अच्छा हो जाता है। मेरा एक दोस्त था, +2 में पढ़ाई कर रहा था। मेरा जमाने में प्री डिग्री था, +2 नहीं था, प्री डिग्री, डिग्री के पहले। वो बंदा, वो जो व्यक्ति है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, बाकी सभी में फेल। क्यों? क्योंकि मैथ्स का टीचर अच्छा था। लेकिन प्रभु के नाम के महिमा हो, पवित्र आत्मा क्या क्या सिखाएगा? He will teach you all things, he will remind you all things, and he will guide you into all truth। बाइबल खोलते ही आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं खुश नसीब हूं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा सिखाने वाला जॉर्ज मैथ्यू नहीं है, आप है, और आप सब कुछ सिखा सकते हैं। और इसलिए मैं आज बाइबल पढ़ रहा हूं, और मेरा उम्मीद यह है कि आप मुझे सिखाते रहेगा। कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली प्रभु से पूछ लो, प्रभु यीशु मसीह मुझे यूहन्ना 1:21 समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने भी प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या लिखा है कि यूहन्ना बोलता है कि मैं उसे नहीं जानता? यूहन्ना 1:21 पढ़िए दोबारा। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं तो उसे पहचाना ना था। अब बताइए, यूहन्ना उम्र में बड़ा है या यीशु मसीह? हाँ, उम्र में यीशु मसीह बड़ा है या यूहन्ना?
देखो, शारीरिक तौर से, सांसारिक तौर से बताया जाएगा, यूहन्ना जो है 6 महीने के लिए बड़ा है, 6 महीने के लिए बड़ा है, और वो कसिन भी है। तो इन लोग आपस में जानते हैं, और उसका एक सबूत यह है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए आया, यूहन्ना ने क्या कहा? अरे आप मेरे से बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे को आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, कहा कि नहीं? जब यीशु मसीह मरियम के कोख में थे और मरियम एलिजाबेथ को जब नमस्कार कहा, तब एलिजाबेथ के कोख में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा में भरकर उछला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते? ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से सुनना। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, यहां 31 में लिखा है, और 33 में भी लिखा है कि वो नहीं जानता था। यूहन्ना 1:31 में लिखा है और यूहन्ना 1:33 में भी लिखा है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, आपको ये मालूम होना चाहिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को जानता है, यीशु है मसीह कर नहीं जानता था। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यीशु को जानता था कि ये मेरा कसिन है, ये मरियम का बेटा है, ये नसरत से है, ये मेरे से 6 महीने जूनियर है, सब कुछ जानता था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को भी ध्यान दिया कि ये जो लड़का है, ये जो मेरा कसिन है, कितना पवित्र जीवन जी रहा है। कभी उसके मुंह से छल की बात निकला ही नहीं। कभी कबड्डी खेलते वक्त, कभी गोटी खेलते वक्त, कभी क्या बोलते हैं सैट खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त, इसके मुंह से कभी कुछ गलत बात नहीं आया। ये हमेशा संयम रहा, हमेशा पवित्र रहा, और प्रभु की बातों में कितना रुचि रखता है मेरा कसिन। और जब ये कसिन, जिसका यूहन्ना ने बहुत ध्यान दिया था, ये कितना पवित्र जी रहा है, तो ये कसिन जब बपतिस्मा लेने के लिए आया, यूहन्ना जो सिपाहियों को डांटते थे, फरीसियों को डांटते थे, सदूकियों को डांटते थे, घूस मत लो, घमंड मत खाओ और पाप मत करो, ऐसे वैसे सब देता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोच रहा था, मैं यीशु मसीह को क्या बोलूं, यीशु मसीह तो मेरे से अच्छे हैं। इसलिए वो यीशु मसीह को कहा, आपसे मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन तब तक यूहन्ना को यह नहीं पता था, इसी मसीह के बारे में वो कह रहा था कि मेरा पीछे कोई आ रहा है जो मुझसे बड़ा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरा पीछे आने वाला पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो मुंह से तुम्हें डांटता हूं, लेकिन मेरा पीछे आने वाले, उनके पास सूप है, वो धानों को निकालकर उन भूसावों को आग में जला देगा। मेरे पीछे आने वाले के क्या बोलते हैं, चप्पल का रस्सी भी खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, ना उसके चप्पल उठाने के लिए मैं योग्य हूं। मेरे से पीछे आने वाले मेरे से बहुत पहले थे। हाँ जी, यीशु मसीह सांसारिक रूप से 6 महीना जूनियर जरूर है, लेकिन यीशु मसीह के उम्र का उतना उम्र किसी का नहीं है। उनका नाम है एंशिएंट ऑफ डेज, अनंत काल के परमेश्वर। वो यीशु मसीह जब भीड़ में था, यूहन्ना कहता है तुम्हारे बीच में वो है। लोगों को कितना एंग्जाइटी, कितना सस्पेंस आया होगा ना। हजारों लोग खड़े हैं, सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा को देख रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एकदम शेर जैसे बातें करता है, हेरोद के पत्नी को डांटते हैं, सिपाहियों को डांटते हैं, फरीसियों को डांटते हैं, किसी से डरता नहीं है वो। तो वो बोल रहा है मेरे पीछे जो आ रहा है वो मेरे से बड़ा है। तो लोग सोच रहा होगा, यार यूहन्ना किसी से डरता नहीं, देख कैसा बात करता है, अभी इसका पीछे आने वाला इससे भी अगर बड़ा है वो कैसा रहेगा, है ना? सोचा होगा लोग ऐसे। अरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कपड़ा देखो, ऊंट के क्या बोलते हैं चमड़ा पहनकर वो घूमता है। जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से उसके भोजन है, उसका तरीका है, उसके आवाज है, उसके हिम्मत है, उसका पीछे आने वाला आग से बपतिस्मा देगा। बाप रे, ये कैसा होगा?
भाई बहनों, ये सस्पेंस जब एकदम भरा हुआ था, एकदम सस्पेंस बोलता ना, ये थिएटर में, ड्रामा में, मैजिक शो में सब सस्पेंस बनाता है ना, वैसा सस्पेंस था। और यीशु मसीह अचानक यरदन के नदी में उतरा। उस यरदन के नदी में उसके पहले जो भी लोग उतरा था, पाप का खायल होते हुए पाप को धोने के लिए उतरा था। लेकिन यरदन नदी ने अचानक इस बात को पहचान लिया, अरे कोई तो मुझे छुआ है जो पाप कभी किया नहीं, जिसके अंदर कभी पाप है ही नहीं, और जो पाप को जाना नहीं। किसी ने, यीशु मसीह जब पानी को दाखरस बनाया ना, तब किसी ने ऐसा कहा, किसी ने नहीं, आप लोग जानते होंगे, रेवी सकरिया बोलकर एक प्रभु का दास है जो प्रभु के पास अभी चला गया। उन्होंने दाखरस बनाने के बारे में एक बार ऐसा कहा। उन्होंने ऐसा कहा, जब यीशु मसीह उस मटके के अंदर देखा कि पानी मुंह भरा हुआ है, तब पानी ने अपना सृष्टिकर्ता को देखा। पानी ने किसको देखा? अपने सृष्टिकर्ता को देखा। ऐसा होता है ना, जब अपने कोई प्यारे आते हैं, बहुत दिनों के बाद मिलता है और बहुत खुश जब हो जाता है, हमारा चेहरा क्या हो जाता है? एकदम लाल हो जाता है ना? बोलता है जब पानी ने अपना सृष्टिकर्ता को देखा, पानी का चेहरा लाल हो गया और लोग समझे वो दाखरस है। किसी को समझ में आया क्या? When water saw its creator, it blushed and the world thought it's wine. Blushed जो शब्द है उसका मतलब यह है कि लाल हो जाना, खुशी से या गुस्से से या वो आनंद से चेहरा जो है लाल हो जाता है। भाई बहनों, उस दिन यरदन नदी को कुछ ऐसे ही करने का दिल तो था, लेकिन मना था। उसी यरदन नदी में सालों साल पहले, लगभग 1500 साल पहले, संदूक लेकर कुछ याचक आए थे, और तब उस संदूक को देखकर इतना आश्चर्यचकित हो गया यरदन नदी कि वो बहना बंद कर दिया। शौक हो गया, ऐसे ही खड़ा हो गया, दोनों हाथ खड़ा कर गया, और यरदन नदी एक डैम जैसे पानी ऊपर उठा, और जब तक वो संदूक पार नहीं किया तब तक ऐसे ही रह गया, हैंड्स अप। और जैसे ही संदूक पार हो गया, घंटों घंटों के बाद वो संदूक पार हो गया, क्योंकि कुछ 20 लाख यहूदी या इस्राएल के लोग पार होना था। और उसके बाद आखिरी में संदूक गए, और तब यरदन नदी बहना शुरू किया। लेकिन आज संदूक नहीं, वो संदूक जिस परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ही यीशु मसीह पानी में उतरा। यरदन नदी अपने सृष्टिकर्ता को छूकर आगे बढ़ी, और यूहन्ना के पास यीशु मसीह आया। यूहन्ना की आवाज हमेशा बड़ा धुन का था, बड़ा जोर का था, बड़ा ताकत के साथ था, और लोग सुनते थे, क्योंकि उसके बोली में बिल्कुल बिल्कुल मुलायमपन नहीं था, खटक बोलता था। बोलता है सर्प का बच्चे। कैसा बोलना चाहिए सर्प के बच्चे? आओ आओ सांपों का बच्चे, ऐसा बोलना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भाषा ऐसा था। लेकिन अचानक उस पूरे 5-6 महीने में जो भाषण लोग यूहन्ना से लगातार सुन रहा था, अचानक उस दिन यूहन्ना के आवाज धीमी पड़ गया। सारे लोग जाग गए, अरे ये क्या हो गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को? ये कौन है जो बपतिस्मा लेने के लिए आया है, जिसका सामने यूहन्ना झुक रहा है, यूहन्ना कांप रहा है, यूहन्ना धीमी आवाज से बोल रहा है, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। और शायद तब सारे लोग सोचा होगा, अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं, अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बपतिस्मा लेना है तो किससे लोगे? कभी सोचा है आपने? सारे लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, लेकिन बेचारा यूहन्ना को अगर बपतिस्मा लेना है तो कौन उसे देंगे? कभी सोचा नहीं ना? हाँ, अगर यूहन्ना ने कहा मुझे लेना चाहिए, उसके मतलब यूहन्ना ये कह रहा है, यीशु मेरा भाई, मेरा कजिन,
आप मेरे से पवित्र हो और मैं आपसे अशुद्ध हूं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कहता है सारे व्यवस्था पूरा होने दो, अब तुम मुझे बपतिस्मा दो। यीशु मसीह पानी में उतरा और वचन में लिखा है तुरंत बाहर आया। तुरंत मालूम है क्यों बाहर आया? क्योंकि यीशु मसीह जानता था अभी परमेश्वर पिता बात करेंगे। तुरंत वो बाहर आया तो क्योंकि 30 साल का इंतजार में था। तुरंत वो बाहर आया क्योंकि 4000 साल से इस सेवकाई में उतरने के लिए यीशु मसीह के इंतजार में था। तुरंत वो बाहर आया क्योंकि आपने रिपोर्ट कार्ड क्या होगा उसे पता है, संपूर्ण एंट्री इनटू द नेशन ऑफ इजराइल। तुरंत वो बाहर आया ताकि सारे इस्राएल यीशु मसीह को पहचान सके। वो आया, स्वर्ग दो भाग हो गया, पिता के आवाज आया और कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आया। इनॉग्रेशन ऑफ द सेवियर। इनॉग्रेशन कैसा होता है? रिबन काटते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पटाखा फटते हैं, ऐसा है ना? ऑडियो विजुअल यही तो हुआ। स्वर्ग खुला, कर्टन खुल गया, परमेश्वर के पिता की आवाज आया, ऑडियो, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आया, विजुअल। स्टेज समझ में आया? सस्पेंस, सारे लोगों का सस्पेंस एकदम हाई। स्टेज, यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के बीच में और चारों तरफ हजारों लोग खड़ा है। मैं समझता हूं 1 लाख के आसपास लोग उधर खड़ा था, मेरा विश्वास है। ऐसा क्यों मैं बोलता हूं मालूम है? जरा मेरे साथ उठाइए, मैं याददाश्त से बोल रहा हूं। अचानक मैं आपको ये भाग दिखाएंगे करके सोचा। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय, हाँ 3 का 5, मत्ती 3 का 5। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। कौन सा लोग? कैसे लिखा है? और दोबारा पढ़िए ब्रदर। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग। देखो, यरूशलेम, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया, मतलब पूरे यरूशलेम, पूरे यहूदिया और यरदन के उस पार और इस पार रहने वाले सारे लोग, पूरे यहूदिया, पूरे यरूशलेम, पूरे यरदन के दोनों पार के लोग। कितना लोग होगा? मेरा अंदाजा यह है कम से कम 1 लाख के आसपास लोग होगा। और तभी तो यूहन्ना रेगिस्तान में भाषण दे रहा था, क्योंकि एक मेगा इवेंट के लिए जेरूशलेम में जगह नहीं है। जेरूशलेम में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 5000 लोग खड़े हो सकते हैं, इसलिए वो रेगिस्तान में आया ताकि कम से कम लाखों लोग आ सके। परफेक्ट स्टेज, परफेक्ट सस्पेंस, परफेक्ट प्रिपरेशन, ऑडियो विजुअल रेडी। और इनॉग्रेशन के लिए कौन आया है? इनॉग्रेशन के लिए दुनिया के सबसे बड़ा आदमी आया है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? यीशु मसीह का इनॉग्रेशन करने के लिए सबसे बड़ा आदमी आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा आदमी मैं समझता हूं, क्योंकि यीशु मसीह उसके बारे में कहता है स्त्री से जन्मा हुआ, स्त्री से खड़ा हुआ। देयर इज नो मैन रिसन अमंग फ्रॉम वुमन ग्रेटर देन जॉन। समझ में आया? बड़ा कामों का इनॉग्रेशन के लिए बड़े आदमी को बुलाना पड़ता है, और यीशु मसीह आया, सॉरी यूहन्ना आया। इसके साथ कहने के लिए मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा भाग है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कह ही दिया, क्योंकि आपको एक अंदाजा मिले लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट का एक एक भाग कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों परमेश्वर ने किया? ये एक अचानक, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक हादसा नहीं है, जिसका प्लानिंग है कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन, यीशु मसीह का इनॉग्रेशन, यीशु मसीह का ग्रैंड एंट्री ऐसा ही होना चाहिए। बहुत कुछ बातें इसके अंदर छिपा हुआ है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह उधर से सीधा रेगिस्तान की तरफ चले जाते हैं। बीच के बहुत से बातें मैं छोड़ दिया,
रेगिस्तान में चला जाता है। रेगिस्तान में वो खुद नहीं जाते, पवित्र आत्मा उसको लेके जाता है। जरा पढ़िए मत्ती के सुसमाचार 4 का पहला वचन, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया ताकि इब्लिस उसको परीक्षा करे। ये क्या बात है कि शैतान हमें जब परीक्षा करता है, क्या पवित्र आत्मा हमको लेके जाता है क्या रेगिस्तान में? हाँ, देखो, हमारा परीक्षा करने के लिए शैतान हमेशा तैयार है और वॉलंटियर है, और वैसे हमारा परीक्षा करने की जरूरत भी नहीं है, उससे पहले ही हम गिर जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए शैतान हिचकिचा रहा था, हेसिटेट कर रहे थे, डर रहे थे। क्यों मालूम है? क्योंकि दो प्रॉब्लम है शैतान के सामने। एक वो ये है कि यीशु मसीह को कौन सी बात पर गिराऊं? चॉकलेट दिखाकर, बाइक दिखाकर, इंटरनेट दिखाकर, पैसा दिखाकर, प्रमोशन दिखाकर, एग्जाम में फर्स्ट रैंक आने के लिए कॉपी मारो दिखाकर, दोस्त को गाली दो उसको दिखाकर। क्या कौन सी बात पर यीशु मसीह को गिराए? शैतान को समझ में नहीं आ रहा था। यीशु मसीह खुद गिर भी नहीं रहे थे और शैतान को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी बात पर यीशु मसीह का परीक्षा करो। और तीसरी बात, अगर परीक्षा किया और शैतान हार गया, ये शैतान कभी सहन नहीं पाते थे, क्योंकि पूरे 6000 साल में वो किसी का सामने नहीं हारा, किसी का सामने नहीं हारा, हमेशा जीता था। आदम से लेकर आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जिसका परीक्षा लेने के लिए इब्लिस डरता था और कभी। इसलिए पवित्र आत्मा लेके गया। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं लेके गया, ये देखते हैं कि यीशु मसीह पाप करेगा या नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को इसलिए लेके गया ताकि इस बात को स्थापित करे कि वो कभी पाप नहीं करे। शैतान ने परीक्षा लिया, लेकिन ऐसा मत सोचना कि यीशु मसीह का परीक्षा हुआ। क्या समझ में आया? हाँ, अभी मेरे सामने इनोक है। इनोक हाथ उठाओ। हाँ, थैंक यू। कुछ लोग देखा होगा इनोक को, इनोक गायकवाड़ विरार में रहता है। इनोक और मैं अगर कुश्ती लड़ूंगा, कौन जीतेंगे? हाँ, अभी जीतना तो मुझे है, क्योंकि मैं तो क्या बोलता है, कम से कम मोटा तो है इनोक से। लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि इनोक मेरे से लड़ेगा नहीं। इनोक पतला हो या मोटा हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, वो तो लड़ तो सकता है ना। मैं चाहे उसके 100 गुना ताकतवर हो, वो तो लड़ सकते हैं। इसके मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ असर पड़ा। वो मेरा परीक्षा कर सकते हैं, इसके मतलब यह नहीं कि मेरे ऊपर कुछ असर पड़ा। तो वैसे ही यीशु मसीह का परीक्षा लिया, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं यीशु मसीह परीक्षित नहीं हुआ, क्योंकि आपको कहता है गॉड डज नॉट टेम्प्ट एनीबॉडी नॉर ही कुड बी टेम्प्टेड। हम परमेश्वर का परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम परीक्षा करते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, परीक्षित नहीं होते। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो यहां हम ये सीखते हैं, यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, हम ऐसा देखते हैं
कि 40 दिन के बाद उसको भूख लगा। एक अजीब वचन उधर लिखा है, बहुत ही अजीब वचन है। लूका का सुसमाचार उठाइए, 4:2। लूका 4:2। और शैतान उसकी परीक्षा कर रहा, और उस दिनों में उसने, जब वो दिन पूरे हो तो उसे भूख लगी। 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। क्या यीशु मसीह ऐसा था पहले? हमको तीनों टाइम भूख लगता है, यीशु मसीह को 40 दिन में एक बार भूख लगता है, ऐसा है क्या? हाँ, फिर तो मरियम को मजे ही मजे था, 40 दिन में एक बार दूध पिलाना है। ऐसा था क्या? नहीं, यीशु मसीह को रोज भूख लगता था, यीशु मसीह को रोज प्यास लगता था, यीशु मसीह को रोज थकान होता था। यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य बनकर दुनिया में आए। फिर इसका क्या मतलब है कि 40 दिन के बाद उनको भूख लगा? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप क्रिकेट खेलते रहेंगे, पता नहीं चला लंच का टाइम कब हुआ, और खेल के उस जोश में 2 बज गया, 3 बज गया, घर में पहुंचते पहुंचते 4 बज गया, तब वो आपको भूख लगा। ऐसा होता है ना कभी कभी। इसके मतलब ये भी नहीं कि आपको भूख बिल्कुल नहीं लगा, आपको मालूम था 1 बज गया, 2 बज गया, खाने का टाइम हो गया है, लेकिन आपने अपने शरीर को क्या बोला? मैं अभी क्रिकेट का मजा ले रहा हूं, आज का खाना थोड़ा देर के बाद ही खाएंगे, आपने शरीर को कहा। और शरीर ने क्या बोला? ठीक है साहब, अभी शरीर को तो मानना पड़ेगा ना। शरीर आपका नौकर है, आत्मा बॉस है, आत्मा है बॉस। जॉर्ज मैथ्यू शरीर नहीं है, मरने के बाद जॉर्ज मैथ्यू के शरीर यहां रहेंगे और आत्मा चला जाएगा। आत्मा है बॉस। पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जॉर्ज मैथ्यू भी एक आत्मा है जो इस शरीर में रहता है। जब शरीर का ताकत खत्म हो जाता है, इसके अंदर का ड्राइवर, असली बॉस, वो बाहर निकलेंगे और प्रभु के पास चला जाएगा। तो ये जो शरीर है एक गाड़ी जैसा है जो जीने के लिए प्रभु मुझे दिया है। जब गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी से बाहर निकलेंगे और कोई गाड़ी पकड़कर चला जाएगा अपने घर में। वैसे ही हम शरीर का गाड़ी को छोड़कर अपना घर स्वर्ग में हम चला जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का शरीर का पूरा कंट्रोल यीशु मसीह के पास था, और शरीर ने कहा साहब भूख लग रहा है। तब यीशु मसीह ने अपना नौकर, अपना शरीर को बताया, पता है, लेकिन तुमको क्या यह नहीं पता कि मैं पिता से बात कर रहा हूं? जैसे यीशु मसीह ने मरियम को कहा, यीशु मसीह ने मरियम से क्या कहा? शुड आई नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ माई फादर? मतलब क्या मैं मेरा पिता के काम में व्यस्त नहीं रहना चाहिए? आपने मुझे क्यों ढूंढा? मैं मेरा पिता के काम कर रहा हूं। चेले लोग आकर एक बार शमरी के उस बॉर्डर में कहा, आइए प्रभु आकर खाना खाइए। यीशु मसीह ने कहा, मुझे और ही कुछ भोजन खाने के लिए है, मेरा पिता की इच्छा करना मेरा भोजन है। तो यही बात यहां हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, शरीर कह रहा है प्रभु में मर जाएंगे। बॉस, मालिक कह रहा है शरीर को, अपना नौकर को, तुम नहीं मरेगा बेटा। आपको मालूम है, विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक लोग कहता है कि शरीर 40 दिन तक भूखा रह सकते हैं। बाप रे, हम तो 40 मिनट बिना बिस्किट चाय के नहीं रह सकते, है ना? वो क्यों मालूम है? क्योंकि बॉस आप नहीं है, शरीर आपका बॉस है। आप बताइए, आज आप समय पर उठा? नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि शरीर ने बोला 10 मिनट और सो जा। बॉस कौन है बोल? जो डाइटिंग कर रहा है मोटापन कम करने के लिए। आत्मा ने कहा, बुद्धि ने कहा 2 चपाती काफी है, 3 चपाती काफी है। शरीर ने कहा, क्या बोला? अरे फाड़ दे 6 चपाती। आत्मा ने कहा उठो और प्रार्थना करो। शरीर ने क्या कहा? अरे चल व्हाट्सएप देख। सच बोल, आपने किसका सुना? हमने किसका सुना?
नौकर कौन है, मालिक कौन है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शरीर को बोला, चुपचाप बैठ, मैं बिजी हूं। लेकिन जब 40 दिन हुआ, ऐसा क्यों लिखा है कि उसको भूख लगा? जब 40 दिन हुआ, क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह के शरीर साधारण शरीर था। यीशु मसीह के शरीर हमारे और आपके जैसा शरीर था, जो क्रूस पर चढ़ते वक्त दर्द होता है, जो क्रूस पर रहते हैं तो प्यास लगता है, दर्द होने वाला शरीर है, थकान होने वाला शरीर है, पसीना आने वाला शरीर है, जब नाव में थे नींद आने वाला शरीर है यीशु मसीह का शरीर। इसलिए यीशु मसीह समझ लिया, मेरा शरीर को, मेरा नौकर को अगर मैं अभी नहीं खिलाएंगे तो वो मर जाएगा। अपना नौकर मरने से पहले ही उस नौकर को खाना दिया। हम नौकर को टीवी दे रहे हैं, व्हाट्सएप दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, यूट्यूब दे रहे हैं, इंस्टाग्राम दे रहे हैं, फेसबुक दे रहे हैं, खिलाते ही जा रहे हैं अपने शरीर को। गाली, बदला, गलत चिंता, गलत विचार, गलत सुनना, गलत बोलना, ये सब शरीर की इच्छा, शरीर का खाना है। शरीर को खिलाते ही जा रहा है, खिलाते ही जा रहा है। अगर प्रभु की भाषा में कहूं, हमारा शरीर, हमारा पाप का शरीर, पाप का स्वभाव हट्टा कट्टा है, और हमारा आत्मा इतना पतला है कि यहां ऐसा कोई भाई मुझे नहीं दिख रहा है जिसके साथ मैं समानता करूं, इतना पतला है हम। प्रभु के नजर में, आत्मा के नजर में प्रभु को ऐसा लगता है कि मालिक जमीन में चल रहे हो और नौकर घोड़े पर चल रहे हो। कैसा लग रहा प्रभु को देखते वक्त? जैसा हाथी और घोड़ा, वैसे ही परमेश्वर को लगता है कि नौकर घोड़े के ऊपर, और उसी नौकर का मालिक, उसी नौकर का क्या बोलते हैं, राजकुमार, वो जमीन पर उसी घोड़े को चला रहे हैं। आपने ऐसा कोई वचन कभी सुना है? ये जो बात मैंने कहा, ऐसा कोई वचन कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो पढ़ लो। एक्लेसियास्टिक, सभोपदेशक 10वां अध्याय 7वां वचन। सभोपदेशक 10वां अध्याय 7वां वचन। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 10 वर्स 7। मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। ये किसको देखकर कहा पता है? विश्वासी को देखकर कहा। और एक बार पढ़ लीजिए ब्रदर, लोग अभी भी सभोपदेशक ढूंढ रहा है। ढूंढो मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। आपके और मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर यही बोलेगा, देख, मालिक नौकर का सेवा कर रहा है और नौकर घोड़े पे बैठकर हुक्म दे रहा है। प्रभु ने जब मुझे यह बात समझाया, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। ये कितना सच है आपके और मेरे जीवन में। जिस आत्मा को परमेश्वर ने अपना लहू देकर बचाया, जिस आत्मा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर आत्मा है और हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा को दिया। उस आत्मा में आराधना, उस आत्मा में उद्धार, उस आत्मा में सेवकाई, उस आत्मा में सेवा, आत्मा के फल, आत्मा के लड़ाई, आत्मा के आंक, आत्मा के ज्योति, आत्मा है सब कुछ। यीशु मसीह खुद बोलता है ना, आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है ना? ऐसा नहीं लिखा है शरीर का लालसा को पूरा मत करो, तो आत्मा की इच्छा के अनुसार चलो। आत्मा बॉस है। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में देखो, अपने शरीर को वो हुक्म दिया, लेकिन 40 दिन होने के बाद जब शरीर मरने पर था, तब यीशु मसीह ने कहा, ठीक है भाई, मैं मान लिया, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। इतना थक गया था यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह का परवरिश किया, क्योंकि इतना थक गया था कि शायद ही वो नीचे गलील तक पहुंच पाएंगे।
मरने पर था। 2 बार यीशु मसीह के जीवन में स्वर्गदूतों का सेवकाई मिला, 2 बार। एक बार यहां रेगिस्तान में और दूसरे बार बगीचे में, गेत्सेमने के बगीचे में, क्योंकि उधर भी वो मरने पर थे, उधर भी वो मरने पर थे। प्रभु आपको सहायता करे। आज के समय खत्म हो गया है। उम्मीद है यीशु मसीह के जीवन में कुछ और कदम आगे बढ़ने में प्रभु ने हमें मदद किया। मेरा विनती यह है, इस प्रभु का आप आराधना करें, प्रभु को निहारे, प्रभु के सुंदरता, उसके आज्ञाकारिता, उसके परिपूर्णता, उसके पवित्रता, उसके तरीका, उसके जुबान, उसके बातें, उसके सुंदरता। प्रभु आपको सहायता करे, उनके नाम की महिमा हो। धन्यवाद ब्रदर, मैं प्रभु को धन्यवाद